बात यूपी में कथावाचक के अपमान पर मचे बवाल की। सोमवार को इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव से मारपीट और उन्हें अपमानित करने का मामला अब जातिगत लड़ाई में तब्दील होता दिख रहा है। एक तरफ कथावाचक के समर्थन में अहीर और यादव समाज के लोग खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज के लोग। इटावा में कल अहीर समाज के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़ंत की। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई। पुलिस हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ रही है। फिर पुलिस पीछे की ओर भागती नजर आ रही है। अगली तस्वीर में बाइक सवार युवकों का हुजूम नजर आता है, जिसके पीछे पुलिस भाग रही थी। फिर एक और तस्वीर सामने आती है। पुलिस जीप के टूटे हुए शीशे, आसपास बिखरी ईंट। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कथावाचक और उनके सहयोगी के पिटाई से जुड़ा हुआ है। दावा है कि अहीर रेजिमेंट के लोग उस गांव के बाहर तक पहुंच गए जहां यादव कथावाचक पीटे गए। बाइक पर बैठे अहीर रेजिमेंट के लोगों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी हुई। पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ। पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग करने का दावा है। भीड़ को गांव में घुसने से रोकना पड़ा। इटावा में ही यादव सभा के लोग प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने भी पहुंचते हैं। उधर अहीर रेजिमेंट और गगन यादव संगठन के लोगों ने इटावा के थाना बकेवर का घेराव किया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक सड़क को जाम भी किया। एक तरफ कथावाचक के समर्थन में यह सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ इटावा में ही उस ब्राह्मण परिवार के पीछे भी लोग खड़े नजर आए, जिस परिवार पर यादव कथावाचक को जाति की वजह से पीटने का आरोप लगा। इस परिवार का समर्थन करने कल ब्राह्मण महासभा के नेता पहुंचे। उत्तर प्रदेश के देवरिया की भी तस्वीर देखिए। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया। देवरिया के ब्राह्मण धोती कुर्ता में कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ये पूरी लड़ाई अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसमें अब राजनीति की एंट्री हो चुकी है। जिनके बाल चोटी काटी गई, उन्हें पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया, फिर 51,000 रुपए भी दिए। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूजते हैं। उनकी चेतावनी की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी पीढ़ी के फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं ही सक्षम है। उन्हें कोई संज्ञान में विषय आता है या सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में कोई विषय आता है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई होती है। अब इसमें हर चीज में पीढ़ी ढूंढते हैं, तो कम से भैया कथा काम छोड़ दो, इसको पीढ़ी मत ढूंढो। ये पीढ़ी का व्यवस्था नहीं है, ये सामाजिक स्नेह और सामाजिक विद्वेष का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन अपना काम कर रहा है। पूरा विवाद सोमवार को शुरू हुआ, जब कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। कथावाचक के मुताबिक उन्हें यादव होने की वजह से पीटा गया, जबकि दूसरे पक्ष ने उन पर जातिगत पहचान छिपाने और महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इस मामले में कल जब कथावाचक और उनके सहायक पर FIR दर्ज करने की बात सामने आई, तो 3 दिन बाद मामला फिर से भड़क गया। आज तक ब्यूरो। कथावाचक का मामला सियासी रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं, तो यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश पर पलटवार किया है। सुनिए। अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बिना तथ्यों को सोचे समझे या परीक्षण किए इस घटना को जातवादी रंग और रूप देने का अपने बयान से प्रयास कर दिया। उन सब के आधार पर, उन सब बातों के आधार पर, उन सब चीजों के आधार पर उस गांव में आज जिस तरीके से स्थानीय उपद्रवियों ने जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहां घटित हुई है। और आज तक ने इस पूरे मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती से बातचीत की। उन्होंने इसे सियासी विवाद बताया। सुनिए। मुझे तो लगता है जैसे पूरा प्रायोजन हुआ है, आयोजन हुआ है
ये इसकी एक्सपर्टी पहले केजरीवाल जी के पास में थी कि जब उन्हें कोई बड़ा प्रचार करना होता किसी मुद्दे का तो पूरा खुद रचना करते थे, विरोध की भी और समर्थन की भी। मुझे ये डाउट हो रहा है कि पूरा प्लानिंग के साथ में हुआ है, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं यादव हैं, ब्राह्मण बड़े प्रेम से भागवत कथा करते हैं। ये कोई ब्राह्मण वर्सेस यादव नहीं है, ये सब प्रायोजन है, राजनीतिक नाटक है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से कथावाचक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उमा भारती की बात में काफी दम दिखाई दे रहा है। वो कह रही हैं कि प्रायोजित है, पूरा स्टेज एक ड्रामा है, सबके अपने अपने हित हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग इसे कहीं ना कहीं प्रायोजित बता रहे हैं, जबकि जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, और जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को एक अलग तरीके से देख रहा है। उसका मानना है कि जिस तरीके से शुरुआत में जाति पूछकर भागवत कथा के बाद मारपीट की गई, शिखा काटी गई, नाक रगड़वाए गई, ये ऐसी चीजें हैं जो कि कम से कम अब के सभ्य समाज में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मामला निश्चित तौर पर गांव में शुरू हुआ और कल देखिए, कल जो एक अहिर रेजिमेंट करके एक संगठन बना है उसने गांव पर हमला कर दिया। मामला शांत हो रहा था, लेकिन अब लगता है कि ये मामला जातियों के संघर्ष का रूप न ले इसकी इस पर नजर रखनी होगी। अब 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्हें बुलाकर सम्मानित किया था, जिसे कई राजनीतिक दलों ने उसे जोड़ा कि अगर इस तरीके से चीजें नहीं होती तो शायद ये इतना एग्रेवेट नहीं होता, ये मामला इतना एस्केलेट नहीं होता। लेकिन जिन यादव समाज के पुजारियों के साथ किया गया, हालांकि बाद में महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ भी अभद्रता की गई, छेड़छाड़ की गई, लेकिन आपको एक बात बता दें कि छेड़छाड़ का कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि पहचान छुपाने, नाम बदल कर आने और जाति छुपाने जैसी बातें हुई हैं, और इसे लेकर के सिर्फ और सिर्फ सियासी पार्टियां ही नहीं, यहां तक कि शंकराचार्य भी कूद पड़े हैं। ये मामला फिलहाल शांत होता अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि जो गांव है दादरपुर, वहां पर इस वक्त इटावा के उस गांव में शांति बनी हुई है। कल निश्चित तौर पर वहां पर एक बड़ा बवाल, बड़ा हंगामा हो गया था जब आसपास के जिलों के यादव बिरादरी के कई लड़के वहां पहुंचे थे और पहले पुलिस से बात हुई, उसके बाद एक तरीके से उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जोड़ा और उसके बाद हमला हो गया। तो ये मामला बिल्कुल पेचीदा है। इस वक्त 2 जातियों के बीच इस मामले ने एक गहरी खाई पैदा कर दी है और अब जो सियासी पार्टियां हैं वो इसमें निश्चित तौर पर अपना हित देख रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो सरकार की स्थिति है, अखिलेश मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि इस तरीके की जातीय संघर्ष की इजाजत नहीं दी जा सकती और इस पर फिलहाल कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।